अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है कि हमें बर्ड्स चैनल बनाना है और यूट्यूब से ढेर सारा पैसा छापना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें इसमें कौन कौन सा इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, बर्ड्स एनिमेशन क्रिएट करने के लिए या तो आप लैपटॉप का यूज कर सकते हैं या तो आप कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं इस बात को क्लियर कर दूंगा कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। दोस्तों लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों को 5 बेसिस पे हमने कंपेयर करना है और आपको क्लियर करके बताना है कि आपके लिए बेस्ट कौन है। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट रहेगा प्राइस। दोस्तों आप कुछ भी खरीदने से पहले अपने बजट को देखते हैं कि आपके पास बजट कितना है, क्योंकि आप करोड़पति तो हो नहीं, लखपति तो हो नहीं। अगर लखपति करोड़पति होते तो फिर चैनल पे बर्ड्स एनिमेशन क्रिएट करने के लिए सोचते भी नहीं, मुझे तो इतना पता है। तो दोस्तों प्राइस की अगर बात करें तो एक ही प्राइस में जो लैपटॉप आपको मिलेगा उससे बहुत अच्छा कॉन्फ़िगरेशन का आपको कंप्यूटर मिलने वाला है। मतलब ये है कि अगर आपके पास 50,000 का बजट है तो 50,000 में जिस कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप आपको मिलने वाला है उसी 50,000 में आपको उससे कहीं ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर मिलने वाला है। तो प्राइस की अगर बात है तो इस पे जीतेगा दोस्तों कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर सस्ता होता है, लैपटॉप थोड़ा महंगा होता है। यानी अगर आपके पास थोड़ा सा बजट की कमी है तो आपको लैपटॉप नहीं कंप्यूटर लेना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दोस्तों पोर्टेबिलिटी। अगर आप घर में रहते हैं, एक ही जगह पे बैठ के काम करते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर बेस्ट रहेगा। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, कभी आप हॉस्टल में रहते हैं, कभी आप घर आते हैं, यानी आना जाना ट्रैवलिंग का सामना करना पड़ता है आपको, तो आपके लिए लैपटॉप बेस्ट रहेगा, क्योंकि उसको आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, जबकि कंप्यूटर को आप यहाँ से वहाँ नहीं ले जा सकते। क्योंकि कंप्यूटर में CPU होता है, मॉनिटर होता है और फिर एक उसके साथ इन्वर्टर या फिर आपको UPS होगा, और जो बहुत ज़्यादा हेवी होता है, इसे कैरी करना बिल्कुल आसान नहीं है। तो सीधा सीधा समझिए, अगर आप एक बार यहाँ एक बार वहाँ, मतलब ट्रैवलिंग का अगर आपके साथ मसला है, ट्रैवल करना पड़ता है आपको, कभी घर कभी ऑफिस कभी कुछ, तो आपको लेना चाहिए लैपटॉप। और अगर आप एक ही जगह बैठ के किसी शॉप पे, किसी ऑफिस पे, यानी ट्रैवलिंग का मसला अगर आपके साथ नहीं है तो आपको लेना चाहिए कंप्यूटर। अपने हिसाब से देख लीजिए आपके लिए बेस्ट कौन है, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप। तीसरा पॉइंट है दोस्तों स्क्रीन साइज। आप चाहे किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर लें, आप अपने अकॉर्डिंग उसका स्क्रीन साइज डिसाइड कर सकते हैं। आप कोई भी कंप्यूटर लीजिए, उसमें किसी भी साइज का स्क्रीन फिट आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप लैपटॉप लेने जाते हैं तो बस कंपनी की तरफ से जो फिक्स किया हुआ है वही स्क्रीन आपको मिलने वाला है। और आपको एक बात क्लियर कर दूं, बर्ड्स एनिमेशन क्रिएट करने के लिए जितने भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, सभी सॉफ्टवेयर का जो इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर आपका स्क्रीन साइज छोटा रहेगा तो उस पर छोटा छोटा दिखेगा और आपका दिमाग थोड़ा सा हैंग होगा कंप्यूटर की तरह। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप थोड़ा सा बड़ा स्क्रीन की तरफ जाएं, यानी आप कंप्यूटर की तरफ जाएं। लेकिन और जो पॉइंट है उसको भी याद आपको रखना चाहिए, उस हिसाब से आपको क्या लेना चाहिए ये डिसाइड करना होगा। चौथा पॉइंट है दोस्तों परफॉर्मेंस। देखिए दोस्तों, एक ही रेट के, मान लीजिए आपके पास 50,000 का बजट है, 50,000 से अगर आप कोई लैपटॉप लाइएगा और उसी 50,000 से अगर आप कंप्यूटर लाइएगा तो कंप्यूटर फास्ट चलेगा, लैपटॉप स्लो चलेगा। और एक बात है दोस्तों, कंप्यूटर बहुत ज्यादा दिन तक चलेगा, बहुत देर तक अच्छे से चलेगा, लेकिन लैपटॉप बहुत जल्दी खराब होगा और फिर ज्यादा देर तक उस पर आप काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट होता है और एनिमेशन क्रिएट करने के लिए आपको तो 4-5 घंटे का टाइम डेली देना ही पड़ेगा। लैपटॉप से अगर आप एनिमेशन करोगे, एनिमेशन तो हो जाएगा, लेकिन कुछ ही दिन में आपका जो लैपटॉप है उसकी हालत खराब हो जाएगी, वो हैंग करने लगेगा और फिर वो खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कंप्यूटर पे देखा जाए तो ये इसका साइज बड़ा होता है और ये जल्दी हीट नहीं होता है। जब जल्दी हीट नहीं होता है तो ये ज्यादा दिन तक आपका साथ देगा, ये टिकेगा, ये जल्दी खराब नहीं होगा। उसके बाद है दोस्तों 5वां पॉइंट है कस्टमाइजेशन। लैपटॉप को अगर आप खरीद लिए एक बार तो ज्यादा से ज्यादा आप उसका रैम चेंज कर पाओगे, ज्यादा से ज्यादा ग्राफिक कार्ड चेंज कर पाओगे। इसके अलावा लैपटॉप में आप कोई भी चेंजिंग नहीं कर पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर कंप्यूटर की बात किया जाए तो जब चाहे आप इसका रैम चेंज कर सकते हैं, जब चाहे ग्राफिक कार्ड चेंज कर सकते हैं, जब चाहे आप इसका प्रोसेसर तक चेंज कर सकते हैं, यानी
जो खराब हुआ उसको चेंज कीजिए। अगर खराब भी नहीं होता है, मान लीजिए अभी आपने जो कंप्यूटर लाया है उसमें 16 GB का रैम डलवाया है, कुछ दिन के बाद आपका मन हुआ नहीं 16 GB नहीं, हमको 32 GB डलवाना है, तो उसको हटाइए, 32 GB को लाके लगा दीजिए। लेकिन लैपटॉप के साथ ये मामला थोड़ा सा गंभीर हो जाता है, वहाँ आप जल्द चेंज नहीं कर सकते हैं और कुछ ही चेंज कर सकते हैं, हर पार्ट को आप उसका चेंज नहीं कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट पॉइंट बोनस के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, और ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने ये चीज अच्छी तरीके से झेला है। अगर आप लैपटॉप ले रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बिल्कुल मायने नहीं रखेगा, आप ये सुने ना सुने कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप कंप्यूटर लेते हैं तो ये बात आपको ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए दोस्तों, अगर आप गांव में रहते हैं और बिजली फटाफट से कट जाती है, मतलब बिजली के आने जाने का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी कट जाती है, तो यहाँ आपको एक इन्वर्टर लेना ही पड़ेगा। इन्वर्टर अगर नहीं लीजिएगा तो आपको कम से कम एक यूपीएस लेना पड़ेगा। और हाँ, ज्यादा देर तक अगर लाइट कटी रहेगी तो यूपीएस भी आपका काम नहीं देगा, उस स्थिति में आपको एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा। और एक कंप्यूटर चलाने के लिए जो इन्वर्टर आएगा उसका प्राइस जो होगा कम से कम 20,000 तो आपको लगाना ही लगाना है। तो कंप्यूटर अगर लेना है तो लीजिए, लेकिन थोड़ा सा पता कर लीजिए कि आपकी जो बिजली कनेक्शन है वो कैसा है, क्योंकि चलते चलते अगर बिजली चली गई, ऐसा 2 4 5 बार हुआ तो आपका विंडो करप्ट हो जाएगा, फिर आपको जाना पड़ेगा विंडो अपडेट करने के लिए। ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। अगर आप गाँव में हैं तो लैपटॉप ले लीजिए, और अगर कंप्यूटर ही लेना है तो यूपीएस या फिर इन्वर्टर आपको साथ लेके आना है, तभी आप चैन से काम कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं कि किन लोगों को बर्ड्स चैनल से बेनिफिट हो सकता है और किन लोगों को लॉस लगने की संभावना है। दोस्तों सिर्फ प्रोफेशनल एनिमेशन क्रिएट करने से और प्रोफेशनल कैरेक्टर डिजाइन कर लेने से आपका चैनल ग्रो नहीं हो सकता है। दोस्तों चैनल आपका तभी ग्रो होगा जब आपका सब कुछ प्रोफेशनल होगा। प्रोफेशनल का मतलब ये है कि आपने जो बर्ड्स डिज़ाइन किया है वो भी अच्छी होनी चाहिए, आप जो बैकग्राउंड यूज कर रहे हैं वो भी अच्छी होनी चाहिए, साथ ही साथ आप जो वॉइस यूज करेंगे वो भी अच्छी होनी चाहिए। तो आप क्या क्या कर सकते हैं, एनिमेटर होने के नाते आप एनिमेशन अच्छे से कर सकते हैं, कैरेक्टर अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं और बैकग्राउंड अच्छे से डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके घर में कोई ऐसा पर्सन है जिसको वॉइस करना आता है, जिसकी आवाज़ अच्छी है, तो आप इस फील्ड में ग्रो कर सकते हैं जल्द ही। लेकिन अगर आपको खुद वॉइस करना नहीं आता है, आपके घर में कोई ऐसा नहीं है और आप नए नए इस फील्ड में उतरे हैं, तो फिर आप खरीद भी नहीं सकते हैं, मतलब किसी वॉइस आर्टिस्ट को हायर भी नहीं कर सकते हैं। इस कंडीशन में आपको लॉस हो सकता है। लेकिन अगर आपके घर में, आपके रिलेशन में या फिर कोई भी जो आपको वॉइस कर दे, और वॉइस अच्छी होनी चाहिए, अगर आपके साथ ऐसा कंडीशन है तो आप ग्रो कर सकते हैं, नहीं तो फिर आपको लॉस होने की संभावना है। तो आप पहले देख लीजिए कि एनिमेशन इधर उधर तो सीख लेंगे, कंप्यूटर लैपटॉप तो ले लेंगे, लेकिन अगर आपके पास वॉइस ही नहीं है, वॉइस का जुगाड़ अगर आपके पास नहीं होता है, तो फिर इसमें लॉस होने की सबसे ज़्यादा संभावना है, क्योंकि वॉइस अगर अच्छी नहीं होगी तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कि क्या बर्ड्स एनिमेशन सीखने के लिए किसी कोर्स की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं। देखिए दोस्तों, अगर आपको बहुत जल्द कम टाइम पे ज़्यादा काम करना है, मतलब कम टाइम पे कैसे बर्ड्स एनिमेशन किया जाता है, कैसे चैनल ग्रो किया जाता है, कैसे बैकग्राउंड डिज़ाइन किया जाता है, सब कुछ अगर आपको कम टाइम पे सीखना है तब तो आपको कोर्स करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि चलो टाइम का कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 महीना लगे, साल भर लगे, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो इस कंडीशन में आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कम टाइम पे बर्ड्स एनिमेशन सीख के चैनल को ग्रो करके उससे पैसा कमाना है, तो स्क्रीन में दिए गए नंबर से आप हमारी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे और जो भी प्रॉब्लम आएगा सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको देंगे, बस आपको एक कॉल या मैसेज करना होगा। दोस्तों अब आपके माइंड में एक सवाल ज़रूर पैदा हो रहा होगा कि चलो मैं प्रोफेशनल एनिमेशन सीख लूँगा, प्रोफेशनल बर्ड्स डिज़ाइन कर लूँगा, बैकग्राउंड डिज़ाइन कर लूँगा, स्क्रिप्टिंग किसी से करवाओ या खुद करो, मतलब जुगाड़ लगा लूँगा हर चीज़ का। लेकिन आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा ना कि इस तरह का चैनल जो बनाऊँगा मैं, मोनेटाइज होने के बाद कितना पैसा कमाऊँगा इससे, इसका आरपीएम क्या होगा, क्या मैं इससे पैसा कमा पाऊंगा या नहीं कमा पाऊंगा। इस तरह का अगर आपके माइंड में कन्फ्यूजन है
तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक दिया हुआ हूँ, वहाँ आप जाके देखें कि मेरा जो चैनल है उससे मैं कितना अर्न कर रहा हूँ। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस तरह के चैनल का आरपीएम क्या होता है और कितने व्यूज़ पे कितना पैसा आता है और इस तरह का चैनल किस किस नाम से सर्च किया जाता है। सब कुछ हमने उस वीडियो पे बता के रखा है। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया है और आई बटन पे भी मैंने पिन किया हुआ है। आप कहीं से भी जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और सेटिस्फाइड हो के काम कर सकते हैं कि हाँ, इस टाइप की वीडियो बनाऊंगा तो पैसा कमाऊंगा या नहीं कमाऊंगा। तो दोस्तों, मैंने अब पूरी तरह से आपको बता दिया है कि इस तरह के चैनल के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और कौन कौन सा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। सब कुछ डिटेल में बता दिया है। अब आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है, करना है या नहीं करना है। जो करना है कीजिए, मर्जी आपकी है। मुझे बताना था, मैंने बताया। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।